खाई भोजन अभिराम घन घन श्याम निज आयुध भुज जाई भोजन अभिराम करु घन श्याम निज आयुध भुज जाई भूषण बरा माना नयन विचला शोभा सिंधु जोड़ी अस्तुति चोरी यही विधि करो माया गुण जाना विषय वेद पुराण करुणा सुखदाग सदगुण यही गावे तुझी संता मम शीतलाजी जय तुलाजी भयो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम भगवान राम ने जन्म लिया है। साथ में भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न के साथ भगवान ने अवतार लिया और दैत्यों का संहार करके राम राज्य की स्थापना की है। इस तरह से भगवान राम का सूर्य वंश में जन्म हुआ है, अवतार लिया भगवान ने। अब हम चंद्रवंश की ओर चलते हैं। भगवान ब्रह्मा से 10 मानस पुत्र हुए, उनमें एक अत्रि थे। अत्रि जी के चंद्रमा का प्रादुर्भाव, चंद्रमा का जन्म हुआ है और चंद्रमा के यहाँ बुध का जन्म हुआ। बुध के यहाँ पुरूरवा के वंश में आगे चल के यदु भगवान का जन्म हुआ है और यदु के यहाँ जो है वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव की 6 पत्नियां पूर्व से थी और देवक राजा की जो है एक 7 कन्याएं थी, तो 7वीं कन्या देवकी है। देवकी ने भी जो है वसुदेव को ही वर्ण करना चाहा, वसुदेव जी से विवाह करना चाहा। देवक के एक भाई थे उग्रसेन, उनका पुत्र था कंस, देवकी का चचेरा भाई। कंस जो है विदा करने के लिए देवकी को बिठाल करके और छोड़ने के लिए रथ में लेकर के जाता है। उस समय आकाशवाणी होती है कि हे दुष्ट, तू जिस स्त्री को लेकर के, जिस बहन को लेकर के विदा करने के लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे एक संत सुनता है
तो तलवार निकाल देता है और तलवार हाथ में लेकर के देवकी का वध करना चाहता है। उस समय वसुदेव जी ज्ञानी हैं, वसुदेव जी समझाते हैं कि हे कंस, सुखस्य दुखस्य न को विदाता, सुखस्य दुखस्य न को विदाता, परो ददाति जुगुबुद्धिरेसा। सुख और दुख का कोई दाता नहीं है, जन्म और मृत्यु का कोई दाता नहीं है। कर्मवश हमें जन्म लेना पड़ता है, कर्मवश हमें मरना पड़ता है। और तुम्हें यदि डर है कि कंस तुम्हें जो है इसका पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो तुम जो है इसको अपने पास रखो, कारागार में रखो। तुम्हारे सामने जब इसका पुत्र जन्म ले उसी समय तुम इसका वध कर देना। कंस को वह युक्ति समझ में आ गई और उसने ला करके देवकी वासुदेव को अपने कारागार में बंद कर दिया। सबसे पहला पुत्र देवकी के कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ है। कंस ने उसको लिया और उसका वध कर दिया। इस तरह से कंस ने जो है 7 पुत्रों का जो है वध किया है। छह पुत्रों का वध किया। 7वें का जो है संकर्षण करके भगवान ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ है। और 8वें रूप में भगवान ने योग माया को कहा है कि तुम जाकर के यशोदा में, ये जो है गोकुल में यशोदा के यहाँ जन्म ग्रहण करो और तुम्हारी जो है पृथ्वी पर जगह जगह भद्रकाली, दुर्गा, जया, क्षमा, शांति के रूप में तुम्हारी स्थापना होगी। तुम जाओ और गोकुल में जाकर के जन्म लो। वसुदेव की जो ये नंद बाबा की जो पत्नी है यशोदा, उनके यहाँ जाकर जन्म लो। तो वही जो है भद्र योग माया चली है और यशोदा जी के यहाँ करके जन्म लिया है। और इधर भगवान जो है 7वां गर्भ जो है नष्ट हो गया देवकी का। कंस को पता चला तो कंस ने कहा कि जब वो नष्ट गर्भ हो ही गया तो अब मुझे क्या नष्ट करना। भगवान ने अपनी माया के द्वारा संकर्षण करके अर्थात देवकी का गर्भ खींच करके और ले जाकर के रोहिणी जो वसुदेव जी की पत्नी नंद बाबा क्या रहती थी वहां स्थापित कर दिया। वहां बलराम भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए बलराम भगवान की। अब जो है भगवान का प्रादुर्भाव कारागार में हुआ है। जैसे ही भगवान गर्भ में आए हैं कि सर्वत्र मंगल ही मंगल होने लगा। देवकी का मन प्रसन्न होने लगा क्योंकि प्रभु जिसके घर आ जाएं, जिसके हृदय में आ जाएं, जिसके नगर में आ जाएं, जिस देश में आ जाएं, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। सब प्रसन्न हो गए, सारी ऋतुएं प्रसन्न हो गई। मंगल भगवान जो है, पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है और पृथ्वी का पुत्र है मंगल। तो मंगल भी आनंद हो गया क्योंकि उसके पिता जो है आज पधार रहे हैं। पृथ्वी अर्थात जो भगवान की पत्नी है वह भी आनंदित हो गई और मंगल जो पुत्र है उसको लेकर के भगवान के स्वागत के लिए चली। जैसे जब कोई स्त्री का पति बहुत दिन बाद जब अपने घर की ओर पधारे तो यदि उसको कोई ना मिले तो अपने पुत्र को लेकर के स्वागत के लिए जाती है। तो ऐसे ही पृथ्वी भगवान की पत्नी है और उनका पुत्र है पृथ्वी का मंगल। तो मंगल को लेकर के भगवान की अगवानी करने के लिए चली है। मन्नम मन्नम जलधारा जगर्जोरन सागरम। समुद्र जो है मंद मंद, समुद्रों में से बादल जो है जल भर करके और मंद मंद करता धीरे धीरे बरसात कर रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण इस समय छोटे रूप में जन्म लेने वाले हैं, गर्भ में हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान डर जाए। तो धीरे धीरे बादल गरज रहे हैं और धीरे धीरे बरसात कर रहे हैं ताकि भगवान को ज्यादा गर्मी न लगे और आनंद फुहारे में आनंद आता। ज्यादा बरसात हो तो भी आनंद नहीं आता, कम बरसात हो तो भी आनंद नहीं आता। यदि छोटी छोटी बूंद गिरती रहे तो एक आनंददायक मौसम बन जाता है। अच्छी सर्द हवा चलने लगती है तो भी सर्द हवाएं चलती, सारे फूल खिल गए, यमुना जी प्रफुल्लित हो गई, यमुना जी की धार तेज बहने लगी। देवता लोग प्रसन्न हो गए और आकाश में अपने अपने विमानों में बैठ करके आ गए और प्रार्थना देवता लोग मिल करके करने लगे।
सत्यव्रतं सत्यपरं कृतं सत्यस्य योनिर्निहितं सत्ये सत्यस्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी मिलकर के देवता लोग भगवान का कर्म में स्वागत कर रहे हैं और फिर इस तरह से स्तुति भगवान की गा रहे हैं। कुछ ही समय भगवान पश्चात भगवान का प्रादुर्भाव होगा, सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम दोनों हाथों में ताली बजाकर शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण ताली बजाते हुए स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण राधे शरणागतम कृष्ण इस भजन पर समिति के द्वारा 100 रुपये प्रदान किए गए। व्यासपीठ समिति को आशीर्वाद प्रदान करती है कि समिति विनोदन तरक्की करे और इसे आयोजन कराती रहे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिर्निहितं सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिर्निहितं सत्यस्य सात्यो सत्यात्मकं त्वां शरणं सत्यात्मकं त्वां शरणं स्वागतम कृष्ण राधे शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम ताली बजाते हुए स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम
कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। भगवान के सामने कोई नृत्य करना चाहे तो कर सकता है। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा इस तरह से देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की है। और यहाँ नौ बार जो है सत्य शब्द का आया है एक श्लोक में, अर्थात परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है। भगवान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। समद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मंगल शोभकोस्तिभम पीताम्बरम सांद्रपयोदशोभगम। चतुर्भुज भगवान का स्वरूप है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और देवकी वासुदेव के समक्ष प्रकट हो गए। तो जो है देवकी जी कहने लगी कि मैंने ऐसा बालक मुझे नहीं चाहिए जिसके चार भुजाएं हो, बड़ा स्वरूप हो। मुझे ऐसा बालक चाहिए जो छोटा सा हो, रोता हो। तो भगवान छोटे से बालक बन गए और भगवान ने कहा कि अब मैं बन तो गया छोटा, अब मुझे जो है गोकुल जाकर के छोड़े आओ। ऐसा ज्ञान भगवान ने दिया। और भगवान जैसे ही रुदन करते हैं, वसुदेव का ऐसा ज्ञान देते हैं। वसुदेव जी ने एक दलिया तैयार की और उस दलिया में भगवान को रख करके तो भगवान के आदेशानुसार जैसे ही भगवान वसुदेव के मस्तिष्क पर आए तो भगवान जैसे ही मस्तिष्क पर आए वसुदेव जी के बंधन वसुदेव जी के सारे खुल गए। स्वाभाविक है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। तो भगवान जिससे विमुख होते हैं वो बंधन में आ जाता है। भगवान जैसे ही वसुदेव के मस्तिष्क पर आए सारे उनके बेड़ी बंधन खुल गए। सारे चोर जो सिपाही लोग थे वह सब सो गए और वहां से वसुदेव जी जो है डलिया में भगवान को रख करके गोकुल की ओर चले हैं। मार्ग में यमुना जी पड़ी हैं। तो यमुना जी भगवान की पटरानी है, पत्नी है। यमुना जी ने देखा कि मेरे पति जो है ने जन्म ले लिया है और मेरे को पार करके जा रहे हैं। तो यमुना जी ने उनको चरण छूना चाहा तो यमुना जी की धार बढ़ने लगी। यमुना जी जैसे चरण भगवान के छुए हैं और यमुना जी की धार फिर धीरे धीरे कम हो रही है। भादों का महीना है, अष्टमी की तिथि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र है, तृतीय चरण है, बुधवार का दिन है जब भगवान का जन्म हुआ है। भादों में आपने देखा होगा बरसात हो रही है। भगवान भीग न जाए इसलिए यमुना जी के अंदर से एक 5 फण वाला सर्प निकल आया और उसने जाकर के भगवान की जो छाया कर दी है। वसुदेव जी डलिया में लेकर के भगवान को चल रहे हैं।
बदरिया गोकुल आए कन्हैया जो की बरसे बदरिया गोकुल आए कन्हैया की बरसे बदरिया गोकुल आए कन्हैया जो की बरसे बदरिया गोकुल आए कन्हैया जो की बरसे बदरिया गोकुल आए जीवन से बदलिया गोकुल आए कन्हैया ओ मथुरा से सीधा चल के मथुरा से सीधा चल के नंदलाल आया चंद्रिका का गया नंदलाल आया नंदलाल आया चंद्रिका का गया नंदलाल आया चंद्रिका का गया मथुरा से राधे मथुरा से गोकुल तक सीधा चल कर नंदलाल आया चंद्रिका का गया नंदलाल आया चंद्रिका का गया जाकर के चुपचाप जाकर के यशोदा जी के पास में भगवान को लौटा दिया, सुला दिया और वहां से जो कन्या वहां सो रही थी उसको उठा करके लेकर के और वसुदेव जी चले हैं और ला करके देव जी को दे दिया है। जैसे ही माया, कन्या क्या है माया, माया जैसे ही वसुदेव जी के मस्तिष्क पर आई तो फिर से बंधन में पड़ गए और ब्रह्म जैसे ही मस्तिष्क पर आया बंधन से छूट गए थे। कंस के जितने भी कारागार में सेवक थे वह सब जाग गए क्योंकि माया आ गई। उन्होंने जाकर के कंस से कहा कि 8वां जो जन्म होना था देव जी वासुदेव के यहाँ वह हो चुका है, आपका काल का जन्म हो गया। कंस वहां से दौड़ा आया और उसने आकर के देवकी से कहा कि मेरा जो 8वां काल है वह मुझे दे दो। और उसने जैसे ही देखा कि अरे ये तो कन्या, देवकी वासुदेव ने कहा कि ये कन्या है, कंस उसको तो छोड़ दे। पर कंस मानने वाला क्या, उसने कहा जो भी हो मेरा काल है 8वां, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और हाथ में लेकर के कंस ने जैसे ही उसको पछाड़ना चाहा कि हाथ में से छूट करके योग माया और आकाश में उड़ गई और कहने लगी किम मया हतया मंदो जाता खलु तवान कृतो यत्र क्व वपुर्वस सप्सुरमा हिंसी कृपणा नृता। हे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। और वही भद्रकाली कंस के हाथ से छूट करके और उड़ती हुई गई और बनारस के पास मिर्जापुर जिला है और वहाँ एक विंध्यवासिनी मंदिर जो आज विराजमान है, वहाँ जाकर के भगवती ने गंगा जी के तट पर जो है विंध्य पर्वत पर जाकर के निवास किया है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में आया है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। इस तरह से यहाँ बलराम जी का भी जन्म हुआ और दुर्गा जी का भी यहीं से जन्म हुआ है। ये दुर्गा वही है जो देवकी वासुदेव की 8वीं पुत्री के रूप में योग माया के रूप में यशोदा जी के जन्म लिया है।
बोलिए दुर्गा महारानी की जय। उधर जब देखा कि यशोदा जी के पास में एक बालक सो रहा है और यशोदा जी तो नींद में सो रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कि मेरे यहाँ बालक हो गया। नंद जी दूर सो रहे हैं, दूसरे कक्ष में सो रहे हैं, उनको कोई पता नहीं कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हो गया। नंद जी की एक बहन थी सुनंदा, जब उनको पता था कि मेरी भाभी जी की संतान होने वाली है तो वह वही रुकी हुई थी, नंद जी के घर आई हुई थी। तो जब उन्होंने देखा कि एक बालक जो है यशोदा जी के पास खेल रहा है और यशोदा जी को पता नहीं है, तो वो सबसे पहले दौड़ी गई और सबसे पहले उन्होंने जाकर के नंद जी को कहा कि भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला बुलवा भैया, जल्दी बुलवा लो। तो जैसे ही नंद जी ने सुना कि लाला हुआ है, अरे सही कह रही हो, लाला हुआ है, वास्तव में देखा है कि हाँ लाला हुआ है। तो नंद जी बोले बधाई हो, बधाई हो, लाला हुआ है। तो सारे गोकुल में जो है हल्ला मच गया, रात्रि में ही हल्ला मच गया गोकुल में, और सब मिल करके जो है जूट पे जूट बना करके नंद बाबा के पास आने लगे और यशोदा जी की नींद खुली। सभी के सभी यूथ बना करके यशोदा जी के कक्ष में नंद बाबा के जो है घर आने लगे, इकट्ठे होने लगे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। नंद बाबा को बधाई देने लगे क्योंकि इनकी 60 वर्ष की अवस्था हो गई थी और अभी तक इनको संतान नहीं थी। आज जब संत बाबू जो है संतान इनके हुई है, नंद किसे कहते हैं? जो पटेल होता है। पहले नंद पटेल को कहते थे, आज पटेल कहने लगे। तो ये पूरे गोकुल के पटेल थे, 9 लाख गाय इनके यहाँ थी। जब पटेल के यहाँ कोई संतान हुई हो तो पूरे नगर जो है उत्साह मनाता है, आनंद मनाता है, उत्सव मनाता है। तो आज पूरे नगर के लोग उत्सव मिल करके और नंद जी को जो है बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं नंद जी के आंगन में बजने लगी बधाई। वो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सवारी बधाई भक्तों, सवारी बधाई भक्तों, सवारी बधाई भक्तों, सवारी बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। जिसके आंगन में बज रही आज बधाई, जिसके आंगन में बज रही आज बधाई, जिसके आंगन में बज रही आज बधाई, जिसके आंगन में बज रही आज बधाई। सब सखियन को नए नए वस्त्र लुटावे, बात यशोदा सब सखियन को नए नए वस्त्र लुटावे। वो बात यशोदा सब सखियन को नए नए वस्त्र लुटावे, यशोदा सब सखियन को नए नए वस्त्र लुटावे। वो नाच गावे खुशी मनावे, नाच गावे खुशी मनावे, वो नाच गावे खुशी मनावे, नाच गावे खुशी मनावे। जय जयकार लगावे, नंद जी के आंगन में रही आज बधाई, जिसके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, जिसके आंगन में बज रही आज बधाई।
से जो भगवान के सब को नाचता है उसको संसार के सामने नाचना पड़ता है। चमत्कार सा हो गया भक्तो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तो हो गई बात निराली। हो चमत्कार सा हो गया भक्तो हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तो हो गई बात निराली। रात रात में रंग बाबा की, रात रात में रंग बाबा की सारी हो गई काली। आंगन में बज रही आज बनाई, आंगन में बज रही आज बनाई। बार बधाई भगतो, बार बधाई भगतो, बार बधाई भक्तो, बार बधाई भगतो, लाखों बार बधाई। आंगन में बज रही आज बनाई, आंगन में बज रही आज बनाई। आंगन में बज रही आज हो नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। आनंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। आनंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
मुक्त माल की, खड़े धीरे खड़े बीली मुक्त माल की, खड़े धीरे मुक्त माल की, हो नंद के आनंद भरो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भरो आनंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भरो नंद लाल की, हो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हो जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, आनंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो हो नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, आनंद भयो बोलिए भागवत महापुराण बालकृष्ण लाल की, यज्ञनारायण भगवान की जय। जय श्री राम। भागवत की याद श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार दिए आरती, भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार दिए आरती, भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार दिए आरती, भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार दिए आरती।
राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही, हे प्रभु महिमा की आरती आरती, पापियों को आपसे है आरती आरती, भागवत भगवान की आरती आरती, पापियों को आपसे है आरती। सन्मार्ग बताने वाला, जिगरी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, जिगरी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, जिगरी को बनाने वाला, ये सुख धरणी ये दुख धरणी, ये सुख धरणी ये दुख हरणी, ये सुख धरणी ये दुख हरणी, ये दुख हरणी ये दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये आरती, ये भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये आरती। यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मधुसूदन की आरती आरती, से है आरती आरती, भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है आरती आरती, पापियों को पाप से है आरती। गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा, हे राधे नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण राधे कृष्ण भगवान की जय। आरती ले ली, आरती आंख बढ़ा ओम कर्पूरगौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमालां कुनितालकायै कपालमालां कुशेखराय दिगंबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवाय वन्दनमस्ताभ्यामादवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नानासवन्यपुष्पाणि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तत्र ग्रहाणः परमेश्वरो नन्दनन्दनाय नमः देवकी नन्दनाय नमः। इदं मानसिक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गणेश अंबिका भगवान की, बालकृष्ण लाल की, यज्ञनारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, संत भगवान की, सब विप्रन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल गिरिराज धरण का प्रसंग यहाँ कथा में होगा। कल गिरिराज जी को धारण करेंगे भगवान, अतः कल अधिक से अधिक संख्या में पधार करके भागवत की कथा अमृत का आनंद प्रदान करें। और अभी सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं, कोई भी बगैर प्रसाद लिए ना जाए। और कल 3 बजे पुनः अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र यहाँ श्रवण करेंगे। कल गिरिराज धरण की लीला का श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे।